सॉइल इरोजन ऑन अ स्लोपी टेरेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग डैश जदि स्लोपी टेरेन अच्छे टेरेन थिले सेठू जो रन ऑफ हो जाउची पानीर तो सेठी सॉइल इरोजन कोथिरे स्टॉप हबो द आंसर इज टेरेसिंग सो सॉइल इरोजन को जदि माउंटेन्स उपरे स्टॉप करार अच्छी ताले टेरेसिंग या तो कंटूर बंडिंग करले यूटिलिटी अच्छी कंटूर बंडिंग या कंटूर फार्मिंग या टेरेसिंग ए दुटा स्लोपी टेरेन्स पर यूज हुए माने कि माउंटेन्स और हिल्स पर यूज हुए नेक्स्ट वन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रमोशन ऑफ विजिटर्स द प्रमोशंस ऑफ विजिटर इन अ फॉरेस्ट लैंड विदाउट अफेक्टिंग द सटल इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया इज नोन एज डैश तामाने गोटे जगह को लोक मैंने विजिट भी करेंगे किंतु सेठिकार बायोडाइवर्सिटी सांगे और सेठिकार इकोसिस्टम सांगे किसी छेड़छाड़ हम ना तो ए टाइप टूरिज्म को कहते इको टूरिज्म दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज कॉल्ड एज इको टूरिज्म ओके सो जो बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान दिज्व प्लास्टिक पॉल्यूशन ये सब करानी सो लाइक दैट नेक्स्ट वन बॉटुलिज्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डैश बॉटुलिज्म कहा द्वारा होता है वायरस द्वारा बैक्टीरिया द्वारा नीमाटोड द्वारा या फंगस द्वारा सो बॉटुलिज्म इज बेसिकली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ओके सो दिस डिजीज जोटा आमर टिफिन बॉक्स था ना टिफिन बॉक्स रे खाइबा जो मैंने खाती टिफिन बॉक्स देन कैंड फूड सो यही सब प्रॉब्लमटा होता है दिस बैक्टीरिया कंटामिनेट कर जाए जदि टिफिन बॉक्स रे टिफिन ठीक से धुआ हो या कैंड फूड रे जनरली डिजीज देखा जाए था नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द नीमाटोड पैरासाइट एट डैश सो एलिफेंटियासिस कौन था सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लिम्फेटिक फैलेरिया या नॉर्मली फाइलेरिया जो कहते जो कि गोड़ एकदम बहुत बड़ा फुली जाए सो यहाँ कौन पर होता है दिस इज बिकॉज द मलेरिया आपणकर मलेरियल मस्किटोज ओके जो मस्किटोज अच्छा मलेरियल मस्किटो से माने ही पैरासाइट को आणिकिना बॉडी रे इंसर्ट करती सो दीज मस्किटोज विच आर एक्चुअली द वेक्टर एमाने पैरासाइट्स को बॉडी रे इंट्रोड्यूस करती और लिम्फ बेसिकली ये डैमेज हुए सो दिस इज द लिम्फेटिक फैलेरिया अपार्ट फ्रॉम दैट अपन जाना कथा कि ना इंडिया रे टार्गेट अच्छी 2030 पर्यंत फाइलेरिया मलेरिया ये सब एलिमिनेशन पाई सो दिस इज अ वेरी वेरी नेग्लेक्टेड डिजीज यू नो ट्रॉपिकल एरियाज रे लोक मैंने जो फार्म्स रे काम करती देन कॉफी बीन्स प्लांटेशन्स रे काम करती तो से सब जगह मशा वशा कामुड़े लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है जरा आउ गोटे ना हूँ एलिफेंटियासिस सो दिस इज कॉज्ड इन द इन्फेक्शन ऑफ नीमाटोड पैरासाइट इन द लिम्फ नोड्स लिम्फ रे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश इज अ सीवियर मेंटल इलनेस ऑल्टरिंग द होल पर्सनालिटी सो द करेक्ट आंसर इज इतने दीट आंसर करेक्ट हम अल्जाइमर डिजीज भी होची मेंटल इलनेस एंड शिजोफ्रेनिया भी मेंटल इलनेस सो both of them are correct okay then talking about the down syndrome is basically a disease which is caused by जेनेटिक डिसऑर्डर ओके डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर कारण होता है जोटा कि आपंकर क्रोमोसोम नंबर 21 रे किछि डिसऑर्डर होते डाउन सिंड्रोम देखा जाता है तो मेंटल फंक्शनिंग हो पारबनी डेवलपमेंट हेनी हार्ट डिजीजेस ये सब जगह प्रॉब्लम भी था या डाउन सिंड्रोम कहते तापर हूँ टर्नर सिंड्रोम से भी थाए व्हेन द females okay when the females are born with only one X chromosome female जदि खाली गोटे ही X chromosome अच्छे ताहले भी तांकर जो कैरेक्टरिस्टिक रहा कथा सब कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर को आसबनी अधा अधि आसब सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द फीमेल ओनली वन एक्स क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम शिजोफ्रेनिया अल्जाइमर डिजीज बोथ आर मेंटल इलनेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा gerontology is the science dealing with the problem of dash gerontology which is problem of aging okay so option A is correct here aging next one gene therapy was first tested for crippling symptoms of dash so gene therapy usually ए सबु ପାଇଁ ही यूज होची बट रेटिनोब्लास्टोमा या ପାଇଁ सबटु फर्स्ट ट्रीटमेंट हेतला सो रेटिनोब्लास्टोमा एमतिया को जातला कि ना एटा पेरेंट्स रु इनहेरिट करा जाउची ओके इट इज बेसिकली बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स यारो रिसर्च करा जाइतला बाय यूजिंग द जीन थेरापी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को पचरा जाइए The next question is the maximum strength of the Lok Sabha and the Rajya Sabha respectively are dash. तो लोक सभा रो maximum strength होची 552
एंड राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 250. सो ये आपंकर कौन भी ऑप्शन एक्चुअली मैच करने बिकज इट इज गिवन 500, 250, 525, 238, 545, 250 एंड 537, 275. जदि आम देखा स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल. सो स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 80 जहाँ अनुसार एटलिस्ट 12 मेंबर्स शुड बी नॉमिनेटेड. एटलिस्ट 12 मेंबर्स नॉमिनेट हे एंड बाकी समस्ते जो रे से सब इलेक्ट हे फ्रॉम द यूटी एंड फ्रॉम द स्टेट. तो जमती दिल्ली रू 3टा सीट थाए. सिमिलरली पुडुचेरी रू भी गोटे सीट अच्छी. जम्मू एंड कश्मीर रू भी सीट आसो आम राज्यसभा रे. बाकी सब स्टेट्स रू भी आसता है. तो सीटा आर्टिकल 80 रे डिस्कशन हुए. सिमिलरली जदि आम कहबा लोकसभा विषय तो आर्टिकल 81 डिस्कसेस अबाउट द लोकसभा कि ना पार्लियामेंट भितर लोकसभा भितर 550 रु अधिका इलेक्टेड मेंबर्स रहिबे नाही. सो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर हेबे 550 आउ तांको भितरु 530 मेंबर स्टेट्स रु आसीबे आउ 20 मेंबर हमर यूटी रु आसीबे. सो दिस इज बेसिकली द डिविजन. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हवा कथा 552 एंड राज्यसभा रो 250. दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. सो बट करेंटली लोकसभा सीट होची 545 आउ करेंटली राज्यसभा सीट होची 245. सो ये टिके एम्बिग्यूटी अच्छी. एनीवे नेक्स्ट को जिबा आगको. सो 2 members of the Lok Sabha belonging to the Anglo-Indian community are nominated in terms of article dash. लोक सभा रे 2 जण मेंबर्स नॉमिनेट होती फ्रॉम द एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ विच आर्टिकल पचरा जाए. सो यार आंसर हम 331. सो जनरली 2019 पर्यंत लोकसभा रे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रू नॉमिनेशन करा जाउतला. तो लोकसभा रे 2 एंग्लो इंडियन सीट को नॉमिनेट करा जाउतला बाय द प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे 1 एंग्लो इंडियन मेंबर वाज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. हावेवर 2019 रे 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करा जायछि आ जो थिरे कि लोकसभा रे एंग्लो इंडियन मेंबर्स कर प्रोविजन को रिमूव करा जायछि. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे भी एंग्लो इंडियन मेंबर्स कर प्रोविजन को रिमूव कर दिया जायछि. सो दिस प्रोविजन्स एटा आउ नाही. लोकसभा रे एंग्लो इंडियंस कर प्रोविजन थिला 331 आर्टिकल रे. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे प्रोविजन थिला 333 आर्टिकल रे. तो दीटा जाक ही रिपील करा जायछि. ओके सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104th which we have to remember. Okay, so 331 is the answer. Next one, which among the following has banned floor crossing by the members elected on the party ticket to the legislature? So floor crossing कहा को कहा जाए. floor crossing माने गोटे पार्टी रे जितिबा किंतु सेही पार्टी को छाड़ी किना आउ गोटे पार्टी को चल जिबा. सो याको कोनती floor crossing. So this is popularly covered in the anti defection thing जोटा कि 52nd constitution amendment रे आछे. इन वेरियस अदर कंट्री ए फ्लोर क्रॉसिंग को कार्पेट क्रॉसिंग भी कहते. टू क्रॉस द कार्पेट एंड ऑल. या माने कौन कि गोटे मिनिस्टर या तो इंडिविजुअली इलेक्ट होती आ जाइकिना कौन सी पार्टी को जॉइन करदे या गोटे पार्टी रे जॉइन इलेक्ट होती कि से आ गोटे पार्टी को जॉइन करदे तो रूलिंग पार्टी या मेजॉरिटी उपरे इफेक्ट पड़ो. तो से कारण गवर्नमेंट कैन कम टू अ स्टेट ऑफ हंग पार्लियामेंट. लोक मानकर जो एक्सपेक्टेशन अच्छी संगे चीटिंग हो. सो दिस इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रू आसी. 10th शेड्यूल रे आसी. 10th शेड्यूल 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे या को एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाए. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. सो आम 20 क्वेश्चन डिस्कस कले. नेक्स्ट अप आहरी भी पार्ट्स रे आम दिस 2006 OPSC प्रिलिम्स रो क्वेश्चन पेपर को कवर करबा. आई होप यू लाइक द डिस्कशन. किछि सजेशन थिले मते कमेंट बॉक्स रे जणांतो. एंड एज यूजुअल if you want to subscribe to Unacademy you can use my referral code YAGYA9. Thank you everybody. Have a nice day. God bless you all. So this is a very dedicated platform Unacademy OPSC Odisha Civil Services aspirants का पाई and other competitive examination पाई जो aspirants अछंती हम ओडिसा रे. सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नवा पाई आपन को फर्स्ट व्हाट इज द एडवांटेज. आपन को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नेले एडवांटेज कोन छे. सो डेली यू विल गेट 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस. सो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव सेशंस रहबो जोटा आपन देखि पारिबे. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस रहबो इंग्लिश रे और ओडिया रे. द टॉप एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू. न्यू कोर्सेस आर पब्लिश्ड एवरी वीक. प्रति हफ्ता न्यू कोर्सेस रहउची. तापरे कौन सी भी एग्जामिनेशन जब आप दौरान तापाई लाइव टेस्ट रहिबो, क्विजेस रहिबो, मॉक टेस्ट सीरीज भी रहिबो ताकि प्रैक्टिस इफेक्टिवली आपण करि पारिबे. को एग्जामिनेशन कवर होची अंडर अनअकैडमी OPSC. सो फर्स्ट इज ओडिशा सिविल सर्विसेज या OS एग्जामिनेशन. तापरे ASO सेक्रेटेरिएट फॉर एंड द हाई कोर्ट एग्जामिनेशन. CT BED एग्जामिनेशन. सो इफ यू एस्पायर टू बिकम अ ब्रिलियंट टीचर इन ओडिशा ए सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करबा पई CT BED रो कोर्सेस
CPSC prelims if you want to be a police inspector, CPSC prelims रो भी कोर्स पर आपन को प्रिपरेशन करा जाउची OPSC अनअकैडमी प्लेटफॉर्म रे. Then OMC JC examination पाई apart from that आहुरी executive services examination जेमती कि OMAS ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ए सबु पाई आपन को गाइडेंस मिलुची ओनली थ्रू वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी OPSC. एंड ये सबू जाक एग्जामिनेशन पे आपन को सेपरेटली सब्सक्रिप्शन नंबर दरकार नहीं, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन इज इनफ फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नवा पाई आपन को फी स्ट्रक्चर केमते रहबो. सो दिस गाइडेंस आपन को एति पाई अछि बिकॉज द फी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लेस, जोटा कि अफोर्डेबल भी अछि एंड इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग एज कंपेयर टू द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बट प्रिपरेशन आपन को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म रो भी बेटर मिलुचे. सो 1 ईयर पाई आपन को फीस रोची 7,000 रुपीज. आ फर्दर जदि आपन को प्रिपरेशन रे आहुरी कमिटेड रहबा को चाहती सो 2 इयर्स रो भी प्रिपरेशन आपन करि परबे हियर विथ 8,400 रुपीज. दिस फीस इज द रिफ्लेक्टिव फीस. ए फीस टा फर्दर डिडक्ट भी हे पारे बाय 10% एंड आपन को फीस इज 6,300 रुपीज फॉर 1 ईयर, 7,560 रुपीज फॉर 2 इयर्स इफ यू यूज माय रेफरल कोड याग्या लाइफ. सो 10% ऑफ हबा परे आपन को फीस 80 आपन देखि परछन हियर इट इज रिफ्लेक्टेड एंड प्लस ए फी स्ट्रक्चर पई आपन को EMI ऑप्शंस भी रहउची which can be helpful for you. अपकमिंग बैचेस जहाँ जहाँ अच्छी OPSC अनअकैडमी रे आपन को मु सुझाई दोची ताकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट यू कैन एनरोल इनटू दिस बैचेस एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम. The first batch is for Odisha Civil Services Preliminary and Mains Examination Batch 14. ए कोर्स ना हूँ समीक्षा आ ये गोटे फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन माने बहुत ही बेसिक लेवल रो एतिरे पढ़ा जाउचे. सब जाक टॉप एजुकेटर्स एतिरे आपन को पढ़ाउचंती. दिस इज द लिंक. ए लिंक टा डिस्क्रिप्शन रे भी रहइबो ताकि आपन ए कोर्स को जाई कि ना देखि पारेबे. सो समीक्षा बैच OCS प्रीलिम्स और मेंस पाई कंबाइंड बैच. सो इट इज एन इंटीग्रेटेड बैच. ASO एग्जामिनेशन जदि आपण नेक्स्ट ASO सेक्रेटेरिएट पे नोटिफिकेशन आसीबा पे जाउची. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट ता पे रोची समर्थ्या बैच. समर्थ्या बैच 24 डिसेंबर स्टार्ट हे छे एंड एथिरे भी आपण को टॉप एजुकेटर्स अछंती जो माने आपण को एथिरे गाइड करिवे. नेक्स्ट अप मंथन बैच. सो मंथन इज फॉर द BED एग्जामिनेशन इन साइंस. ए कोर्स टा 28 डिसेंबर स्टार्ट होची. मंथन बैच रो भी कोर्स डिस्क्रिप्शन रे दिया जाय छे. Similarly, Manthan for the arts. So complete course for BED examination जो मैंने arts department रे examination दोचंती. The course is starting from 28th of December. और एटी अपन को जो educators पढ़ेबे अपन एटी देखि पारुचंती से समस्तन को. सो फाइनली आज हमें कौन स्टार्ट करिबा ना सिनोनिम्स और एंटोनिम स्टार्ट करिबा. ए कोर्स टा जो रोचे इट इज इन वेरियस पार्ट किछि पार्ट रे हमें कवर करछु. OPSC CPSC BED ASO OMC ए सब जक एग्जामिनेशन पे ये कोर्स टा बेनिफिशियल रहइबो. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी ताहले मोर रेफरल कोड यूज करिबे याग्या लाइफ ताकि आपन को आहुरी 10% डिस्काउंट मिल पारिबो.